यस, पेसिव वॉइस की धांसू प्रैक्टिस। चलो आ जाओ सभी जल्दी फटाफट, फास्ट, कम ऑन। और आपका अटेंशन मुझे चाहिए होगा एवरीवन, बिकॉज वी आर हियर टू इंप्रूव अवर स्पोकन स्किल्स एंड लेट मी टेल यू थ्रू ट्रांसलेशन आई विल टीच यू, आई विल मेक यू स्पीक, आई विल टीच यू द स्ट्रक्चर्स, व्हाटएवर आई विल टीच यू. The thing is that you have to speak it. The thing is that you have to try to speak it. If you are unable to speak, still you have to speak, because only your attempts of speaking will make you something. So don't shy, don't hesitate, just put your 100% efforts and be a confident English speaker. So let's begin. मैंने कहा passive voice, तो भाई passive voice क्या होता है? सबसे पहले ये चीज को समझो। पेसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो है सेंटेंस मेकिंग पर। तो पेसिव वॉइस से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप लोगों ने जो सिंपल टेंस पढ़ा है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सबको पता है इसका हमें क्या करना है। सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हमें क्या करना है। सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हमें क्या करना है। सब्जेक्ट इज MR ING विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका हमें क्या करना है। तो ये आपके सिंपल के 3 टेंस। सबको पता है पेसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आता है, ऑब्जेक्ट आगे आता है, ऑब्जेक्ट आगे आता है। इसके बाद में इसमें इज MR लगेगा। जी हाँ स्टूडेंट, इसमें यहां पर जैसे V1 V5 लिखा है तो यहां पर कोई डू डज नहीं लगाना, इज MR लगाकर आपको V3 लगाना है, बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो मैंने कहा आई टीच इंग्लिश। जो लोग फर्स्ट टाइम पेसिव वॉइस पढ़ रहे हैं पूरा अटेंशन दो। कोई भी सेंटेंस, नो एनी सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम सब्जेक्ट इफ इट इज फ्रॉम एक्टिव वॉइस, एंड if it is from passive voice then without object it is not going to start. So let me tell you student कि आपको किसको पहली प्रायोरिटी देना है एक्टिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस है आपके, ये जो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं ये आपके टेंसेस के एक्टिव वॉइस के, और ये जो स्ट्रक्चर लिखे हैं ये टेंसेस के पेसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। तो एक एक चीज को पूरा अटेंशन देना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों से सबसे कहा पूरा अटेंशन चाहिए मुझे कि जब सेंटेंस की शुरुआत, कम ऑन, जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो तो एक्टिव वॉइस है, जब सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो तो वो पेसिव वॉइस है। बस इतनी सी बात समझ लो। आपने कहा आई स्पीक इंग्लिश, पेसिव वॉइस में क्या कहना होगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय आई का हो जाएगा मी। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। आप जब इसे पास्ट में बनाएंगे तो जहां आपने V2 लगाया वहां वॉज लगाना है, V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ऐसे ही फ्यूचर में आपको ध्यान देना है, विल भी लगाना होगा प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। चलिए, तो ये रहे आपके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स और ये रहे आपके पेसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये आपका पेसिव वॉइस हो गया। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, बहुत टफ चीज नहीं पढ़ रहा है, वी आर लर्निंग वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके, मैंने कहा शी हेल्प्स अस, आइए इसको बनाते हैं हम। क्या लिखा मैंने, शी हेल्प्स अस, वह हमारी मदद करती है। अब इसको पीसीयू में बनाएंगे तो अस उठकर आगे आएगा, अस का हो जाएगा वी। अब शी हेल्प्स अस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, तो वी के साथ क्या लगाओगे, आर, आप लिखोगे वी आर। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, हेल्प्ड। वी आर हेल्प्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। तो आपका आंसर होगा वी आर हेल्प्ड बाय हर। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर जो आपको बनाना है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको नेगेटिव बनाऊं, मैं बनाऊं शी डज नॉट हेल्प अस। ठीक है, क्या बनाऊं मैं, बताऊं शी डज नॉट हेल्प अस, वो हमारी मदद नहीं करती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, वी आर नॉट, यहां पर नॉट लिखना है। वी आर नॉट हेल्प्ड बाय हर, क्या बोलोगे, बोलो वी आर नॉट हेल्प्ड बाय हर, क्या बोलोगे, बोलो वी आर नॉट हेल्प्ड बाय हर। ऐसे देखो अगला आपका डज जो है वो उठकर आगे आ जाएगा, डज शी हेल्प अस। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आर है ये उठकर आगे आ जाएगा, आर वी हेल्प्ड बाय हर। ये देखो यहां पर इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपको समझने वाला विषय है कि ये किस तरीके से, मतलब अफर्मेटिव आया तो आपने अफर्मेटिव बनाया, नेगेटिव आया तो नेगेटिव बनाया, और इंटरगेटिव आया तो आपने इंटरगेटिव बना दिया। अगर अभी समझ में नहीं आया बिल्कुल लोड मत लेना, अभी डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें, है ना।
चलो, तो बेसिकली आप लोगों को जो चीज मैं समझा रहा हूं दैट इज एक्चुअली पेसिव वॉइस, और पेसिव वॉइस का सबसे पहला सबसे छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर क्लिक कर लो कि इज V1 V5 का इजेमार V3, V2 का वॉजवर V3, विल का विल बी V3। अब इजेमार आया है तो इजेमार का हो जाएगा ऑब्जेक्ट इजेमार बिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, ठीक है। और ऐसे ही इसको बनाओगे तो ऑब्जेक्ट के साथ में वॉजवर और फिर आपका बिंग, और इसमें बनाएंगे तो इसका पेसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसको अपन ऐसा करके बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका बनाओगे और इसका बनाओगे तो तीनों में ऑब्जेक्ट आएगा आपका। इस टेंस का बनाते नहीं है। इसके बाद में बिंग के बाद V3 और बाय प्लस सब्जेक्ट दोनों में लगेगा, कॉमन है वो आपका। अब मैंने कहा शी इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या कहा मैंने बताऊं? शी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर। एक बार फिर से बोलो, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर। शी इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। जब कोई काम किया जा रहा है तो इज बीइंग डन होता है। जब कोई काम किया जा रहा था, जैसे कि उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। इसी तरीके से देखो, ये पास्ट में आपका वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आप लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट होता है। फ्यूचर में आपको विल बी शैल बी लगाना होता है। शैल बी इज नॉट रिलेवेंट इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, तो इसको हम बनाते नहीं है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज और हैव के बाद में V3 लगाना होता है प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में आप हैड लगाते हैं V3 ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में आप विल हैव लगाते हैं V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका चलता है, इस तरीके से आपका वर्क करता है। जैसे मैंने कहा मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस। क्या बोलोगे? आई हैव मेड सेंटेंसेस, और मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके हैं, तो सेंटेंसेस हैव बीन मेड बाय मी। कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, सेंटेंसेस हैव बीन V3 प्लस ऑब्जेक्ट बाय प्लस, ये बनेगा आपका सेंटेंसेस हैड बीन और सेंटेंसेस विल हैव बीन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हम इसे बनाएंगे, सेंटेंसेस हैव बीन, सेंटेंसेस हैड बीन और सेंटेंसेस विल हैव बीन, है ना। मैंने कहा सेंटेंसेस हैव बीन मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके हैं। सेंटेंसेस हैड बीन मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके थे। एंड सेंटेंसेस विल हैव बीन मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके होंगे। तो सेंटेंसेस हैव बीन, यहां पर भी V3 लगेगा, यहां पर भी V3 लगेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं ऑन द डिस्प्ले, हमने पूरे के पूरे 8 टेंसेस के पेसिव वॉइस डिटेल में लिख दिए हैं। अब आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस। आइए मैं करवाता हूं आपको प्रैक्टिस। सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है पूरी तरह तैयार हो जाएं। बिंग क्यों लगाया बताते हैं आपको, चलिए। हाँ, जिनको भी समझ में नहीं आया बिल्कुल लोड 1% का नहीं लेना है अभी, है ना। जब तक पेसिव वॉइस आपको आएंगे नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, टेंशन नहीं लेने का। देखो, सबसे पहले कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते होंगे कि सर यहां पर इजेमार लिखा है तो ये इजेमार यहां क्यों आ गया। तो भैया देखो क्या होता है, इंग्लिश के अपने कुछ रूल होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होता है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे सर यहां बिंग क्यों लगा दिया, तो भैया ये बिंग और ये बिन दोनों में पहले तो अंतर है। ये जो है BEINGA, इट इज प्रोनाउंस्ड बिंग। ओके, एक बार बोलने की कोशिश करो, इट इज प्रोनाउंस्ड बिंग, BEING बिंग, एंड इट इज प्रोनाउंस्ड bean. Come on, bean, bing, bean, bing. You can see the visible difference. Both are very different. And second thing, we are using bing here because this is continuous tense. Continuous tense की condition होती है that we have to apply ing with that. उसके साथ ing लगाना है, क्योंकि continuous tense बोलता है कि भैया मुझे बिना ing के यूज मत करो। अगर मुझे लगा रहे हो, अगर आप मुझे यूज कर रहे हो कॉन्टिन्यूस टेंस को, तो भैया आईएनजी लगाना है। एंड दैट इज व्हाई इजेमार के बाद हमने ये आईएनजी लगाया, फिर आईएनजी के बाद हमने V3 लिखा। तो एक रेडीमेड, एक शानदार सा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट। चोरों को अरेस्ट किया जा रहा है, द थीव्स आर बीइंग अरेस्टेड।
परसोना में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट इन परसोना। तो जो काम किया जा रहा है उसके लिए, और किया जाता है इज एम आर V3 किया गया, वॉज वर V3 किया जाएगा, विल बी V3 किया जा रहा है, इज एम आर बीइंग V3 किया जा रहा था, वॉज वर बीइंग V3 किया जा रहा होगा तो बनता नहीं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किया जा चुका है, मैंने कहा यह टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। दिस टॉपिक हैज बीन टॉट, दिस टॉपिक हैज बीन टॉट। आपने कहा सर ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, यह टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, क्या कहोगे? दिस टॉपिक हैज ऑलरेडी बीन टॉट। बोलकर देखो, आपने कहा यह टॉपिक पहले ही 2 बार पढ़ाया जा चुका है। दिस टॉपिक हैज ऑलरेडी बीन टॉट 2 टाइम्स। बोलकर देखो एक बार, दिस टॉपिक हैज ऑलरेडी बीन टॉट 2 टाइम्स। दिस टॉपिक हैज ऑलरेडी बीन टॉट 2 टाइम्स मतलब ये टॉपिक पहले ही 2 बार पढ़ाया जा चुका है ना? ये टॉपिक पहले ही 2 बार पढ़ाया जा चुका है। दिस टॉपिक हैज ऑलरेडी बीन टॉट 2 टाइम्स, है ना? सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं, अब जैसे ही बनाए जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो सेंटेंसेस आर बीइंग मेड। क्लासरूम में, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। सेंटेंसेस आर बीइंग मेड इन द क्लासरूम, सेंटेंसेस क्लासरूम में बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से इंग्लिश बोली जा रही है, क्या कहोगे? इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में, है ना? सो दिस इज द वे। आप सेंटेंस को सुनो, सुन के उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। नई सड़कें बनाई जा रही है, बनवाई नहीं जा रही, बनाई जा रही है। न्यू रोड्स बनाई जा रही है तो आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्ट की थर्ड फॉर्म होगी कंस्ट्रक्टेड। न्यू रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, नई सड़कें बनाई जा रही है। ऐसे ही इंग्लिश पढ़ाई जाती जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। फिर से बोलो, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। परसोना में, इन परसोना इंस्टीट्यूट, इंग्लिश इज बीइंग टॉट इन परसोना इंस्टीट्यूट। ऐसे ही मैंने कहा उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें किन्हें? उन्हें, उन्हें के लिए ऑब्जेक्ट है तो दे लगेगा, दे आर बीइंग बिटन। फिर से बोलो, उन्हें पीटा जा रहा है, दे आर बीइंग बिटन। उन्हें बहुत बुरे तरीके से पीटा जा रहा है, क्या कहेंगे? दे आर बीइंग बिटन वेरी बैडली। फिर से बोलो, दे आर बीइंग बिटन वेरी बैडली, उन्हें बहुत बुरे तरीके से पीटा जा रहा है। तो दिस इज द वे टू आंसर, दे आर बीइंग बिटन वेरी बैडली। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके सारे के सारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स को प्रायोरिटी दी गई है और सबको हमें बैक टू बैक बोलना है, सबके हमें प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले तो एक सेंटेंस को बोलना सीखना है। क्या करना सीखना है? एक सेंटेंस को बोलना सीखना है। तो देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, बहुत सरल सा सेंटेंस लिख रहा हूं। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट वॉज प्लेड, क्रिकेट खेला गया। क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट खेला जाएगा। ध्यान दो इधर, जो काम किया जाता है, जो काम किया गया, जो काम किया जाएगा, ठीक है? ऐसे ही क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा था। क्रिकेट, ओ सॉरी, दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसका पैसिव नहीं बनाते हम, ठीक है? तो आप यहां पर लिख दो, क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा था, ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट है आपका परफेक्ट में, क्रिकेट हैज बीन प्लेड
क्रिकेट खेला जा चुका है, क्रिकेट हैड बीन प्लेड, क्रिकेट खेला जा चुका था, एंड क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, क्रिकेट खेला जा चुका होगा। तो ये सिचुएशन को याद रखें आप, जो काम किया जा चुका है या फिर किया गया है, जो काम किया जा चुका था या फिर किया गया था, किया जा चुका होगा या फिर किया गया होगा, है ना। तो ये सिचुएशन को आप ध्यान रखें। अब आप इधर देखो, क्रिकेट के बदले आप कोई दूसरी चीज रख दो, जैसे मान लो आप आई को रख दो, ठीक है ना। आपने लिखा मुझे पढ़ाया जाता है, ठीक है, या आपने क्रिकेट के बदले क्या लिखा, मुझे पढ़ाया जाता है, तो आई के साथ एम लग जाएगा, आई एम टॉट। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। मुझे पढ़ाया जाता था, आई वॉज टॉट। मुझे पढ़ाया जाएगा, आई विल बी टॉट। मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई के साथ एम लगाओगे, आई एम बीइंग टॉट। मुझे पढ़ाया जा रहा था, आई वॉज बीइंग टॉट, है ना। मुझे पढ़ाया जा चुका है, आई हैव बीन टॉट। मुझे पढ़ाया जा चुका था, आई हैड बीन टॉट। और मुझे पढ़ाया जा चुका होगा, आई विल हैव बीन टॉट। तो अब आप कहोगे सर आई जो है वो ऑब्जेक्ट है तो मी लगना चाहिए, नहीं, जब वो आगे आएगा तो आपको मी की बजाय उसको आई लिखना होगा, ठीक है, ऐसे। तो आपने आई लिखा, क्रिकेट लिखा। अब ऐसे क्रिकेट और आई के बदले आप इंग्लिश को ले लो। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट। इंग्लिश पढ़ाई गई, इंग्लिश वॉज टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश विल बी टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जा रही होगी, बनता नहीं है। इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, इंग्लिश हैज बीन टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी, इंग्लिश हैड बीन टॉट। एंड इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी होगी, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट। This is the way to practice. Initially, we have to speak this kind of sentences. जब ये आपको बोलते आ जाएंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पर मूव करेंगे। Now, अब आप देखो, मैंने कहा I can speak English, तो बनेगा English can be spoken by me. अब ऐसे ही आपने इसमें कहा I could speak English, ऐसे इसमें कहा आपने I will be able to speak English, ऐसे इसमें कहा आपने I should speak English, ऐसे इसमें कहा आपने I must speak English, ऐसे इसमें कहा आपने I ought to speak English, ऐसे इसमें कहा आपने I have to speak English, ऐसे इसमें कहा आपने I had to speak English, I will have to speak English, I used to speak English, used to, need to, dare to। अब इनके जब पीसीयू बनाओगे ना, तो एक चीज अपने दिमाग के अंदर याद रख लें, सब में ऑब्जेक्ट लगा दें आगे। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने सब में हमें ऑब्जेक्ट लगवा दिया। आगे क्या? आगे ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो कैन का क्या हो जाएगा? कैन बी। कुड का क्या हो जाएगा? कुड बी। विल बी एबल टू का क्या हो जाएगा? विल बी एबल टू बी, है ना। शुड का क्या हो जाएगा? शुड बी। मस्ट का क्या हो जाएगा? मस्ट बी। ऑट टू का क्या हो जाएगा? ought to be। हैज हैव टू का क्या हो जाएगा? हैज हैव टू बी। हैड टू का क्या हो जाएगा? हैड टू बी। विल हैव टू का क्या हो जाएगा? विल हैव टू बी। यूज टू का क्या हो जाएगा? यूज टू बी। नीड टू का क्या हो जाएगा? नीड टू बी। और डेयर टू का क्या हो जाएगा? डेयर टू बी। और सबके साथ में V3 कॉमन है ये। ठीक है, नीड टू के साथ में भी नीड टू बी हो जाएगा, डेयर टू के साथ में भी डेयर टू बी हो जाएगा। अब आपको सेंटेंस बनाना है, शी कैन स्पीक मराठी
ओके एक सेंटेंस सिंपल सा पूछा आपसे, शी कैन स्पीक मराठी, वो मराठी बोल सकती है, तो मराठी कैन बी स्पोकन बाय हर। एक बार फिर से बोलो, मराठी कैन बी स्पोकन बाय हर। ऐसे ही शी कुड स्पीक मराठी, तो मराठी कुड बी स्पोकन बाय हर। फिर से बोलो, मराठी कुड बी स्पोकन बाय हर। ऐसे ही शी विल बी एबल टू स्पीक मराठी, तो मराठी विल बी एबल टू बी स्पोकन बाय हर। सो उसके द्वारा मराठी बोली जा सकती है, उसके द्वारा मराठी बोली जा सकती थी। मैं लिख देता हूं यहां पर, जब कोई काम किया जा सकता है, जब कोई काम किया जा सकता था या किया जा सका, जब कोई काम किया जा सकेगा, जब कोई काम किया जाना चाहिए। जैसे देखो मैंने कहा शी शुड स्पीक मराठी, तो यहां बनाओगे आप मराठी शुड बी स्पोकन बाय हर, उसके द्वारा मराठी बोली जानी चाहिए। ऐसे ही शी मस्ट स्पीक मराठी, उसे मराठी अवश्य बोलनी चाहिए, तो मराठी मस्ट बी स्पोकन बाय हर, उसके द्वारा मराठी अवश्य बोली जानी चाहिए। ऐसे ही शी ऑट टू स्पीक मराठी, तो इसमें होगा मराठी ऑट टू बी स्पोकन बाय हर, है ना। ऐसे ही शी हैज टू स्पीक मराठी, उसे मराठी बोलनी पड़ती है, उसके मराठी बोलनी है, तो मराठी हैज टू बी स्पोकन बाय हर, उसके द्वारा मराठी बोली जानी है। जब भी कोई काम किया जाना, जैसे मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाई जानी है, इंग्लिश हैज टू बी टॉट, इस काम को पूरा किया जाना, दिस वर्क हैज टू बी डन। सेंटेंसेस बनाए जाने हैं, सेंटेंसेस हैज टू बी मेड। इंग्लिश बोली जानी है, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन। सेंटेंसेस लिखे जाने हैं, सेंटेंसेस हैज टू बी रिटन, सेंटेंसेस हैव टू बी रिटन। सेंटेंसेस लिखे जाने थे पास्ट में, सेंटेंसेस हैड टू बी रिटन। अभी हम लोग जो बुक के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर हम बुक वाले पर भी जाएंगे ना। ओके, सेंटेंसेस हैड टू बी रिटन, सेंटेंसेस लिखे जाने होंगे, सेंटेंसेस विल हैव टू बी रिटन। सेंटेंसेस लिखे जाया करते थे, सेंटेंसेस यूज्ड टू बी रिटन। सेंटेंसेस लिखे जाने की जरूरत है, सेंटेंसेस नीड टू बी रिटन। और सेंटेंसेस लिखे जाने की हिम्मत है, सेंटेंसेस डेयर टू बी रिटन। सो दिस इज द वे टू स्पीक। आपको 12 मॉडल वर्ब्स को बहुत ही इजी तरीके से सब में बी लगाकर उनके पेशियोज बनाना है।